दोस्तों नमस्कार। जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब का सपना आप सबका होता है, लेकिन एक साथ तीन बार आपका चयन हो जाना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यदि मेहनत शिद्दत से की जाए तो वास्तव में चयन तो होता ही होता है और बहुत अच्छी रैंक के साथ होता है। पंकज आज मिलने आया है। आप इस देखकर आश्चर्य कर रहे होंगे कि सर आप दोनों येलो कैसे दिखाई दे रहे हैं। इसको भी नहीं पता था कि मैं येलो पहन के आऊंगा और मुझे भी नहीं पता था येलो पहन के आऊंगा। ये होती है वाइब्स कहीं ना कहीं, और वो वाइब्स मिलना ही कहीं ना कहीं जिंदगी में चयन में भी योगदान देता है और रिलेशनशिप में भी योगदान देता है। तो पंकज का सिलेक्शन 2022 की रीट में 24वीं रैंक के ऊपर हुआ, धौलपुर पोस्टेड है। उसके बाद हिम्मत को आगे बढ़ाते हुए, कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों की प्रिपरेशन की और सामान्य शिक्षा विभाग में 7वीं रैंक के साथ चयनित हुआ और संस्कृत शिक्षा विभाग का जो भी रिजल्ट आया उसमें 9वीं रैंक के साथ चयनित हुआ। यानी एक साथ 3 बार चयन होना ये इस बात को दर्शाता है कि यदि सही दिशा में और खुद पे विश्वास रखते हुए मेहनत की जाए तो चयन जरूर होता है। तो पंकज आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं चाहूंगा कि जब थर्ड ग्रेड में आपका चयन हुआ उस समय थर्ड ग्रेड आपका टारगेट नहीं था, आप सेकंड ग्रेड ही कर रहे थे। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर थर्ड करूं सेकंड ग्रेड करूं। मुझे लगता है कि एक ढंग से तैयारी कर ली जाती है तो दूसरी छोटी मोटी एग्जाम तो अपने आप निकल जाती है और आपके साथ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल सर। तो ये कई बार बच्चे इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं इसकी करूं। आपने सेकंड ग्रेड को चुना था और थर्ड ग्रेड निकल गई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब कैसे संभव, कैसे हुआ? मैंने सर असल में ग्रेड वाइज मतलब प्रिपरेशन नहीं की। मैंने तैयारी की कि मुझे सिलेक्शन होना है सेकंड ग्रेड का। मेरे थर्ड ग्रेड का कोई उद्देश्य नहीं था कि इसका करना है। तो मैंने सर केवल तैयारी की, अपनी ईमानदारी से की। और सर कहा भी गया संस्कृत में, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित है। अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि है अर्जुन तू अपने दाएं हाथ से कर्म कर, सफलता तेरे बाएं हाथ में होगी। बहुत बढ़िया बात है। संस्कृत पूरी दिखाई दे रही है आपको। संस्कृत में उन्होंने कैसे जिया होगा इससे आप अनुमान लगा लें कि दोनों विभागों में, सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों में 7वीं 9वीं रैंक का आना ये इस बात को दिखाता है कि मेहनत बहुत गजब की। मैं भी आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि मैंने पर्टिकुलर बुक्स को पढ़ा जी, जबकि ये सोच आम बच्चे की होती नहीं है। वो एक पर्टिकुलर गाइड लाके उसको रट्टे मारता रहता है। ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे इस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए? मेरे एक अंकल जी थे, उन्होंने बताया कि जो संस्कृत साहित्य है ना ये अपन गाइड से पढ़ेंगे ना तो ये क्लियर नहीं होगा सर। तो उन्होंने बताया ना उस हिसाब से मैंने, जैसे साहित्य के अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, ये मैंने मूल ग्रंथ से, जो मूल ग्रंथ है उन्हीं से पढ़ा है सर। बहुत बढ़िया। तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है फिर। बहुत बढ़िया बात। पंकज का कई बार मेरे पास फोन आया मिलने के लिए और ये बहुत बड़ी गजब की वाइब्स, मुझे बहुत पॉजिटिविटी इस बात से लगी कि हमारे दोनों का शर्ट का रंग जो है, कलर है, वो बड़ा एकदम से मिला, जबकि एक संजोग है। मैंने सुना कि आपने ऊर्जा का प्रतीक है। आपने तैयारी के दौरान आपकी तबीयत भी बहुत खराब हुई थी, टाइफाइड हुआ था जी सर। तो ऐसे कई बार बच्चों के दौर में संकट के दौर आ जाते हैं, बच्चे बड़े हार जाते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप कैसे निकले उस समय? असल में सर एग्जाम से, जो रीट की एग्जाम थी उससे जस्ट पहले मेरा टाइफाइड था। अच्छा। मैं एडमिट भी हुआ उस दरमियान। अच्छा। लेकिन जो सर बेड पे से उठने की जो ऊर्जा मिली मुझे कि मुझे करना है, वो सर आपके माध्यम से मिली है। अच्छा। आपके वीडियो से मिली है। वो जो मुझे, वो मेरे साथ इसलिए कह रहे हो कि वैसे ये सर, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ, ये मैं आपके पीछे भी कह सकता हूँ और मैं सबसे कह सकता हूँ कि असल में जो असलियत यही है कि मैं, ये ऊर्जा जो है आप ही से मिली है और प्रेरणा स्रोत आज भी आप हो और हमेशा आप रहोगे। आगे भी मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा तो केवल आप मार्गदर्शन करोगे सर, उस हिसाब से। बहुत बड़ी चीज है। और इनका एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि सेकंड ग्रेड में 2 जगह सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इनका इरादा ये है कि मुझे सर ग्रेड फेस्ट में लगना है। ये जो इच्छा शक्ति और ये जो लगन और ये जो तड़प है ना, प्यास है ना आगे बढ़ने की, यदि हमारे अंदर है तो वास्तव में रास्ता अपने आप मिल जाता है, जुनून अपने आप आ जाता है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि आज के इस दौर में प्रतियोगी परीक्षार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे उनको पढ़ाई करें? आपने कैसे पढ़ाई की थी जिससे कि इनको भी एक राह मिले? बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसका आप क्या राय देंगे बच्चों? असल में सर होता ही है कि जो भी तैयारी करता, मैं खुद अपने आप को ऐसे मानता था सामान्य, और मैं ये सोचता था कि मेरा शायद होगा नहीं होगा। हाँ। पर सर असल में कुछ बच्चे होते हैं, मैंने भी देखे, अपने आसपास में भी देखे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने को ऐसे निरर्थक सा मान लेते हैं। पर असल में सर होता ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक है ही नहीं। सही बात है। अश्वश्चेत धावने वीर भारश्च वहने कर, जहां अपन डिवाइडेशन कर देते हैं, अरे तू तो गधा है, पर असल में कहा जाता है कि
जहां पे घोड़ा तेज दौड़ने में माहिर है तो बाहर दौड़ने में गधा भी है। इस भी संसार में कुछ भी वस्तु निरर्थक नहीं है। नहीं। तो स्वयं को सामान्य न माने। मैंने तो केवल ऐसा किया था कि होगा तो होगा, या फिर केवल चयन के हिसाब से तैयारी की थी। मेरे कहीं भी जहन में ऐसा नहीं था सर कि मैं रैंक आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने आप को सामान्य नहीं माने। कोई पढ़ाई का कोई निर्धारित टाइम था आपका? बिल्कुल सर, निर्धारित टाइम ये था सर, मैं सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाता था। टाइम टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है सर, टाइम टेबल। आप भी यही कहते हैं और पूरा फॉलो किया है सर। एक तो अपना टाइम टेबल और एक सिलेबस, वो मैनेज रखो बस अपने टाइम के हिसाब से, सिलेबस मैनेज रखो। तो मतलब ज्यादा सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जरूरत नहीं है। आप यदि सामान्य दिनचर्या के साथ यदि अच्छे से करते हो, सटीक तरीके से पढ़ते हो, जो चीजें आपने ला रखी हैं उनको बार बार रिवाइज करते हो, PYQ के साथ आगे बढ़ते हो और खुद को मोटिवेट रखते हो, तो हाँ सर, एक ये मैं कहना चाहूंगा कि PYQ बहुत जरूरी है। मैंने सर मैं ये मान के चलता था कि मेरी सब्जेक्ट में 150 में से 145 मुझे लाने ही है, और 150 में से 150 की भी मैंने कोशिश की। पर इतना तो है कि अपनी सब्जेक्ट अच्छे से होनी चाहिए। और मैंने सर PYQ का एक लिया और उसके अंदर जैसे मेरे को प्रश्न नहीं आ रहा तो मैंने अलग से उसका एक नोट्स बनाए और पूरे उतारे और फिर मैं उसको रिवाइज करता था सर। बहुत अच्छी चीज आपको बताई है पंकज ने, और इस चीज को फॉलो कीजिएगा। जितने भी इंटरव्यू होते हैं ना उनको फॉलो किया करो। तो पंकज, बहुत अच्छी चीज लगी, आप आए मिलने के लिए मेरे से, मिठाई लेके आ जाए, और एक संजोग था आप। और एक स्टूडेंट हमारी और आई हैं, वो भी संस्कृत में 2nd ग्रेड में चयनित हुई हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम वैसे तो सम्मानित करते हैं, लेकिन हमारी जो मुहिम है जीत जाएंगे के तहत जो मैं पेन देता हूँ, ये पेन शायद हर घर घर तक मोटिवेशन की बड़ी आवाज बनी है। तो पंकज को ये एक विजेता स्वरूप कि मैं चाहता हूँ कि ग्रेड फर्स्ट में जब इसका सिलेक्शन हो जाए तब इसको मैं सिक्कर या जो भी प्रोग्राम करेंगे दो हाँ सही है, तब इसको मैं 2 पेन दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी शायद इस पेन को लाने के लिए, मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए, आप भी मेरे से मिलने के लिए इसी प्रकार मिठाई के साथ और इसी ऊर्जा के साथ आप आएंगे। इसने विषय को जो जिया ना, उसके श्लोक से पता चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर बच्चा विषय को और इस तैयारी को जिए, बड़ा मजा आ जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं पंकज आपको। ये मेरा सबसे ज्यादा मोटिवेशन ये है सर, और आज मुझे प्राप्त हुई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अंजू को बुलाऊंगा कि ये भी आज आई हैं मिलने के लिए, और बहुत बड़ी चीज होती है। समय हमारे पास थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी ये पहली बार कैमरे को फेस कर रहे हैं दोनों बच्चे, और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ये होता है नौकरी लगने का कमाल, समझ रहे हो। हाँ, खुश रहो खुश रहो। तो अंजू, कैसा लग रहा है जब बेरोजगार थे और अब ग्रेड 2nd में आप टीचर बन गए हैं, तो ये कैसा सफर, कैसा लग रहा है आपको? सर बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी बड़ी खुशी है। बेरोजगारी का दर्द मैंने बहुत झेला है सर। मेरी स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक सोशल स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने काफी स्ट्रगल किया है। बहुत बढ़िया। उसके बावजूद इतनी तैयारी करी मैंने। दिमाग में मेरा एक ही लक्ष्य रहता था कि बस कैसे ना कैसे जॉब लग के मेरी मम्मी का, मेरे घर वालों का नाम रोशन करूं। ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे पीछे कोई ना कोई एक शक्ति होती है भाई। हम जैसे गुरुजन तो क्या करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो परिस्थितियां होती है ना, वो हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। इन्होंने मम्मी पापा के स्ट्रगल को देखा, तो कहीं ना कहीं वो आग अंदर लगी हुई थी, वो तड़प थी कि मुझे कैसे भी करके बनना है। और आदमी में जब ये जुनून जगता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं राहें तलाश लेता है। मैं लाइब्रेरी में भी पढ़ती थी, तो मेरे स्क्रीन सेवर पे मेरी मम्मी की फोटो रखती हूँ मैं। और अभी भी है। बहुत बढ़िया। वो मोटिवेशन का बड़ा कारण था। बहुत ज्यादा। तो अभी तो अब अच्छा लग रहा है सब कुछ? अब बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी गर्व के साथ ऐसे घूमती है, गर्व के साथ कहती है कि देखो मेरी बच्ची के मैंने पढ़ाया, आज मेरी बच्ची सर्विस में है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? नेक्स्ट अब आगे इससे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट बनना है। मेरी मम्मी अभी से कहती है तू पढ़, तू फर्स्ट ग्रेड भी बनेगी। इतना मोटिवेशन रहा है मेरी मम्मी ने, कभी मेरे को डिमोटिवेशन नहीं होने दिया। देखो, रिश्तों में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े सहायक बन जाते हैं। मैं कई बच्चों की पीड़ाएं सुनता हूँ, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपके साथ ये बहुत प्लस पॉइंट रहा कि आपकी मम्मी का, पापा का इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि घर में से कोई एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो जाता तो रास्ते जो हैं वो आसान बन जाते हैं। बाकी खैर तकलीफें तो आएंगी, लड़ना आपको खुद को करना पड़ता है। आज के इस दौर में बच्चे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक सब एक समान नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन उसको देखने का नजरिया बदलो। कोई लोग तुम्हें ताने मारते हैं, भाई ये फलाना नौकरी लगेगा, ये लगेगा, ऐसा मत सोचो। बस दिमाग में ये रखो भाई अपन घर वाले क्या चाहते हैं और अपने को समाज में क्या इमेज देनी है, उसके अनुसार पढ़ो। कोई कहने वाला कहेगा, 2 दिन बाद में जब आप
सर्विस में लग जाओगे, जब आप रैंक लाओगे, सही जब बात। वापस उनके मुंह बंद हो जाएंगे, फिर वही लोग कहेंगे ये देखो वो लड़की मेरे मामा जी की लड़की है, वो देखो वो मेरी बुआ की लड़की है, वो वैसे और रिश्ते अपने आप निकालने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे इसके बड़ी लिए चीज यही है। और मेहनत इतनी करो, 100 से 101 ही करने की कोशिश करो, लेकिन 99 मत करो। इतनी सही बात। मेहनत करो, लास्ट में एग्जाम से पहले तुमको ऐसा लगने लग जाए क्या एग्जाम है, बस नॉर्मली पेपर तो देख के आना। इतना बात। प्रैक्टिस करो, मेहनत में कमी मत रखो, अफसोस ना रहे बाद में। सही बात है, मेहनत करोगे सही दिशा में तो उससे आत्मविश्वास इतना आ जाएगा कि आप पेपर देने जाओगे तो भी आपको लगेगा कि यार क्या है, मैं कर लूंगा अच्छा से। क्योंकि मेहनत और प्रैक्टिस आपको बहुत गजब का बना देती है। वही हम थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी पढ़ते हैं तो सबसे चीज है प्रैक्टिस और हार्ड वर्क, और वो भी सही दिशा में स्मार्ट वर्क के साथ करते हैं। तो और कोई कुछ कहना चाहेंगे आप अंजलि? और मैं तो यही कहना चाहूंगी भाई, ज्यादा ऐसे बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह इनमें ज्यादा मत फंसो। अनावश्यक कंटेंट, सेलेक्टिव जो बुक्स है, जो नोट्स है, उनको इकट्ठा करो और डेली उन्हीं को पढ़ो और उन्हीं को ही समझो। ज्यादा ऐसे भ्रम जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली है। अपने को कंपटीशन निकालना है, अपने को चयन होना है, अपने को रैंक लाना है, तो उसके लिए अपने को समय प्रबंधन सारा सब कुछ देखना पड़ता है। किस नोट्स में कितना क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, वो खुद ही तय करेगा, कोई तय नहीं करवाएगा। मैं बता के जाऊंगी तब भी आपको कुछ नहीं होगा। बस ये आप खुद को देखो, खुद के समय प्रबंधन को देखो और सर के गाइडेंस में चलो। जो सर ने बता दिया वो फॉलो करो, और उन्हीं के फॉलो के निर्देशन में हाँ हमने 3 सर्विस पाई है। आगे भी मैं कोशिश करूंगी जरूर फर्स्ट ग्रेड मिलते ही सर से वापस मिले। जरूर अंजू, मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों जो हैं वो आए और हमारे अगले प्रोग्राम में आपको मैं दोबारा से पेन दूं। ये मैं दिली रूप से चाहता हूँ, और उन बच्चों को भी मोटिवेशन मिले कि आप जैसे बच्चे जॉब के साथ फिर से ख्वाब देख रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, और ये जज्बा ही आपको बहुत अलग बनाता है। और इस बच्चे ने जो स्ट्रगल किया है, आप समझ सकते हैं कि फिर 3 जॉबें इसने प्राप्त की हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि मुश्किल इतना कुछ नहीं है जितना हम बना देते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा अपने साथ बातचीत करेंगे और आसान बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से चीजें आसान बन जाती हैं। तो अंजू, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप मिलने के लिए आए, और आपको आगामी जो सफर है ग्रेड फेस्ट का, उसके लिए पूरे अवनी एजुकेशन परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारा जो प्रतीक चिन्ह है जीत जाएंगे के तहत, ये अंजू को और इस उम्मीद के साथ कि ग्रेड फेस्ट का भी लेने आएगी। जी सर, बहुत धन्यवाद।